जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आप अपने जीवन में लाखों कोशिश कर लो, लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात नहीं है कि आप अपने कर्म ना करो, आप अपने कर्म करते रहो, पर इतना ध्यान रहे आपको फल अपने समय पर ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी नदी के किनारे एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। मोरनी ने कहा, प्यारे ऐसी कोई बात कहो कि अपनी रात कट जाए। तो मोर ने कहा, सुनो प्यारी, एक बार भगवान कृष्ण और राधा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक परिवार है जिसमें बूढ़े माँ बाप और एक बेटा है। यह इतने गरीब हैं कि मेहनत करने के बाद भी शाम का भोजन ढंग से नसीब नहीं होता। तो राधा जी बोल पड़ी भगवान कृष्ण से कि आपने इस संसार के लिए किया ही क्या है। किसी को इतना धन दे दिए कि उसको खुद नहीं पता कि उसके पास कितना धन है, और किसी को भोजन बिन मर रहा है। तो भगवान कृष्ण बोले, हे राधा, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। इस संसार में जो जैसा ही कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो राधा जी बोल पड़ी कि मैं कैसे भरोसा करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। अगर आप इन्हें कुछ दे दें तो इनका समय बदल जाएगा। तो भगवान कृष्ण जी बोले, हे राधे, अगर मैं इन्हें कुछ दे दूं तो भी ये ले नहीं पाएंगे। राधा जी बोली, क्यों? तो भगवान कृष्ण जी बोले कि वही बात, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो राधा जी ने कहा, कैसे नहीं मिलता, चलो हम देखते हैं। बोले, ठीक है, एक काम करो, तुम इनको 3 वरदान दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नहीं मानती हो तो ठीक है। अब भगवान कृष्ण अपना भेष बदलकर उन तीनों के पास पहुंच गए। तीनों से कहा, तुम लोग बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो, बहुत ही दुर्बल हो, हमसे कुछ मांग लो। पति ने पत्नी से कहा, तुम कुछ मांग लो। तो पति ने कहा, क्या दे सकते हो? तो बोले, तुम 3 हो और तीनों एक एक वरदान मांग लो। बोले, ठीक है। तो पत्नी ने कहा, हे देवता, अगर वरदान ही देना चाहते हो तो हमें एक 10 साल की कन्या बना दो। राधा जी सोच रही हैं कि देखो, इसने मांगा भी तो क्या मांगा। तो भगवान कृष्ण जी बोले, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तो कुछ देर बाद पत्नी थी 10 साल की कन्या बन गई। तो पति को थोड़ा गुस्सा आया और बोले, जैसे भी थी, बूढ़ी थी, लेकिन थी तो मेरी पत्नी। अब वो 10 साल की कन्या बन गई, अब ना खाना पकाएगी ना कोई काम करेगी, बस खेलने कूदने में ही सारा दिन बिताएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अब तेरी बारी है, तू कुछ मांग ले। तो पति बोला, अगर देना ही है आपको, अब तो यह 10 साल की कन्या बन गई है, जैसे भी थी वह मेरी पत्नी थी, खाना तो पकाती थी, अब कौन पकाएगा। एक काम करो प्रभु, आप ऐसे गदहिया बना दो, तब ठीक रहेगी। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तथास्तु, चलो ऐसा ही होगा। भगवान का वरदान थोड़ी देर बाद वह गदहिया बन गई। अब भगवान श्री कृष्ण जी बेटा के पास पहुँचे और बोले, वे दोनों तो मांग लिए, अब तेरी बारी है, तू कुछ मांग ले। तो बेटा बोला, उसको थोड़ा रहम आया
जैसे भी थी मेरी माँ थी। प्रभु एक काम करो, ना तो मुझे 10 साल की कन्या चाहिए और ना ही गदहिया। जैसी भी थी उसको वैसे ही कर दो प्रभु। भगवान बोले तथास्तु। फिर क्या, कुछ देर बाद पहले जैसी बूढ़ी माँ थी वह बन गई। अब भगवान कृष्ण और राधा वहां से चल दिए और बोले, देखा राधा, हमने तो इनको 3 वरदान दिए, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं ले पाया। अब देखो आगे चलो, एक ऐसा परिवार है जिसका नसीब खुलने वाला है और उसका समय भी आ चुका है। तो भगवान कृष्ण और मैया राधा आगे बढ़े। एक ऐसा परिवार देखा कि बूढ़ी माँ थी, वह अंधी थी, उसके पुत्र की शादी हो चुकी थी और उसके बहू के कोई संतान नहीं थे, वह बहुत गरीब थे। तो भगवान कृष्ण बोले, बूढ़ी मैया, हम आपको एक वरदान देंगे, अगर मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो बूढ़ी माँ बोली, सोच लो, पीछे ना हट जाना। भगवान बोले, मांग लो, नहीं हटेंगे। तो बूढ़ी माँ ने एक बहुत ही सुंदर बात कही, हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। बोले, क्या? बोली, मैं अपने आँखों से अपनी नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं। बस भगवान, यही हमारी इच्छा है। मैया राधा खुश होकर बोली, वाह बूढ़ी मैया, तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, तुम धन्य हो। सब कुछ कैसे मांग लिया, सुनो। पहला, मैं अपनी आंखों से, यानी कि बूढ़ी माँ अंधी थी। दूसरा, अपनी नाती को, यानी उसके बहू को कोई बच्चे नहीं थे। तीसरा, सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं, यानी उनके पास धन नहीं था। अब भगवान श्री कृष्ण और राधा आगे बढ़े और बोले, देखा राधा, एक वो थे जिन्हें 3 वरदान दिए और कुछ नहीं ले पाए, और एक ये है जिसने एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। इसलिए कहते हैं, किसी को भी समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।